सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मेरे प्रिय आप वीडियो को देखकर आप समझ गए हैं कि इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे प्रियो में एक ऐसी चालाक मछली पकड़ कर लाया, जिस मछली को देखकर आप देखेंगे तो आप जिस तरीके से इस मछली ने तालाब में उछल कूद किया है, उसको देखते हुए ऐसा रिपोर्ट हमारे पास पहुंचा है। इस मछली ने एक इंसान को परमेश्वर समझकर उसकी तारीफ की और ऐसा बताया। पहले हम इस मछली का फोटो देखेंगे। ये आपके सामने ये मछली है और इस मछली का नाम है चितरंजन, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बताना नहीं चाहता था, सिखाना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो आज मैं टेढ़ी उंगली करके, इसलिए आज मैं इस मछली की डांट लगाना चाहता हूँ। इसलिए जैसे इस मछली ने यीशु मसीह को से बराबर में एक इंसान को समझा, क्या वो इंसान है? मैं आज इस इंसान को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से किसी गहरे जिस इंसान को परमेश्वर से ज्यादा प्यार है और वो व्यक्ति को ना समझकर भी उसको परमेश्वर समझा, ये सबसे बड़ी गलती कर दी। आप इस समय इसका फोटो देख रहे हैं, ये वही मछली है जिस मछली ने इस एक इंसान को परमेश्वर का अवतार बताया। ये वही मछली है जिसका नाम है चितरंजन। हालेलुया। सो आइए हम कुछ वचनों को सीखेंगे। इसके लिए परमेश्वर को क्या वचन कहता है। यिर्मयाह 17:5 यहाँ पे लिखा है, यहोवा कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता और वो शरीर को अपना बल मानता और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यिर्मयाह के द्वारा ये पत्र भविष्यवाणी बताते हैं। यहाँ पे लिखा कि वह व्यक्ति श्रापित है जो इंसान को परमेश्वर समझता है। आज मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इस मछली ने एक इंसान को परमेश्वर समझा, परमेश्वर की बराबरी में रखा। वो परमेश्वर की बराबरी तो क्या, वो परमेश्वर के 100 में से 10% भी वो है परमेश्वर की बराबरी नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंसान किसी इंसान का नहीं होता, वो परमेश्वर का होगा, वो कभी बराबरी नहीं हो सकता। जिस तरीके से इस चालाक मछली ने तालाब में कूदने की कोशिश की है, आज मैं डांट लगाने के लिए आया हूँ। मैं डांट लगाता हूँ जब जब गलती करते हैं। इसलिए जैसे इसने जो गलती की है, इन गलतियों को हम क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गलती की है। हालेलुया। क्योंकि श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए किसी मछली के तालाब में कूदे। श्रापित है वो अपने फायदे के लिए तालाब में कूदता। श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखता। बाइबल नहीं पढ़ा आपने? बड़े बड़े बयान करता है, कभी संत बनता है, कभी लोगों के दुख को बांटता है, कभी अपने परमेश्वर के बारे में सोचा कि यीशु मसीह के जैसा किसी इंसान को बोलूंगा तो क्या लगेगा लोगों को। यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं करता है। यहाँ पे लिखा कि जो इंसान अपने हित की चिंता करता है, यहाँ पे लिखा कि श्रापित हो मनुष्य जो मनुष्य पे क्या करता है, भरोसा करता है। आज इस इंसान ने एक इंसान पे भरोसा किया। किस इंसान पे? जिसको परमेश्वर के लोगों को की इज्जत नहीं है, परमेश्वर के लोगों को इज्जत से बात करने का कोई भी वो नहीं है। उस इंसान को परमेश्वर की बराबरी में रखा है। आज मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल इन लोगों के बारे में बताती है। श्रापित है वो व्यक्ति जो फायदे के लिए किसी इंसान को परमेश्वर समझे। श्रापित है वो व्यक्ति
जो किसी इंसान को अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए परमेश्वर समझे। हालेलुया। दूसरा वचन क्या कहता है? दूसरा वचन कहता है भजन संहिता 118 के 8 वचन, यहोवा की शरण लेना मनुष्य भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। ये किसकी शरण में जा रहा है? ये मछली एक इंसान की शरण में गया और उसकी क्या बोली? ये परमेश्वर का एक अवतार है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। अरे मैं बताना चाहती हूँ, अगर चालाक मछली मेरी बात सुन रही है, ध्यान से सुने। जो आपने यीशु मसीह के नाम की किसी इंसान के साथ बराबरी की है, यीशु मसीह भी आपको माफ नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं कि जो इंसान अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो श्रापित है, क्योंकि इसने इंसान पे भरोसा किया है। मैं बताना चाहते, खबरदार अगर आपने किसी इंसान को परमेश्वर समझा, खबरदार अगर आपने किसी इंसान को परमेश्वर समझा, परमेश्वर आपको एक बड़ी फटकार लगाएगा, एक बड़ी चेतावनी। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर समझता है, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते, वो उनमें से कोई भी यीशु के राज्य में नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस इंसान ने एक इंसान को क्या समझा? परमेश्वर। मेरा उदाहरण यह है, मान ले अगर इसको ये परमेश्वर मानता है, परमेश्वर की बराबरी रखता है, तो मेरा सवाल का जवाब दे दे कि मेरा सवाल ये है कि इस इंसान से पूछ कि इस समय पूछ के बताइए कि हमारे देश में अगला प्रधानमंत्री कौन है। अगर मान ले बता दे तो मान जाऊंगा कि ये परमेश्वर है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और जिस इंसान को तुमने परमेश्वर माना है, मेरे सवाल का जवाब दे। इस सवाल का वीडियो देखकर पूरा जवाब सुनाना है। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान पे भरोसा करता है, वो इंसान की लाइफ है। क्योंकि यीशु मसीह किसी को भरोसा उन्हीं के साथ करते हैं जो यीशु मसीह को भरोसा करते हैं। हालेलुया। सो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो श्रापित है, जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा करे, मनुष्य की बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी इंसान को क्या करे? तारीफ। यीशु मसीह किसी की तारीफ नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है लोग जुड़े। किसी इंसान को परमेश्वर मत समझिए, क्योंकि इंसान को परमेश्वर समझना, परमेश्वर के साथ आप एक अपराध कर रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे तीसरा वचन कहता है, भजन संहिता 147 146 के 3 वचन, राजाओं पर भरोसा मत रखो, न किसी मनुष्य पर जिसने उद्धार नहीं। आज मान लीजिए अगर इस व्यक्ति ने इंसान पर भरोसा किया है, क्या इसके अंदर उद्धार है? यीशु मसीह का उद्धार उसके अंदर है, जो मनुष्य को नहीं दिखता, क्योंकि परमेश्वर को देखना है। इसलिए यहाँ पर प्रभु कहते हैं, राजाओं पर भरोसा मत रखो, न किसी भी इंसान पर, लेकिन भरोसा उस परमेश्वर पर रखो जिस परमेश्वर से आप डरते हो। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, परमेश्वर से भी नहीं डरे कि मैं एक इंसान को परमेश्वर की बराबरी दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ा अपराध है, ये एक सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि परमेश्वर के घर में पाप नहीं चलता, परमेश्वर के भवन में पाप नहीं चलता। क्योंकि पाप करने वाला पाप की क्या होता है? पाप की संगति में जीता है। अब जो व्यक्ति पाप की दलदल में फंस जाता है, तो पाप का स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए बाइबल कहती है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसकी तारीफ करता
और उसकी बातों को सुनकर उसमें परमेश्वर ढूंढने की कोशिश करता है। बाइबल बताती है, खबरदार अगर तुमने किसी इंसान को परमेश्वर समझा, खबरदार अगर तुमने किसी इंसान की प्रतिमा लगाई, परमेश्वर बख्शेगा नहीं, परमेश्वर आपको छोड़ देगा। इसीलिए आज ये मेरी चेतावनी है, मेरे सवालों के जवाब देने और परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए क्या ऐसा करना कितना बड़ा पाप है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें।